सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूजी मेंटर। आज का जो वीडियो होने वाला है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हम बात करेंगे इंदौर की स्ट्रैटेजी की। और 2026 में क्वांट जो आपसे पूछा गया था, जब मैं बात करूंगा क्वांट्स की, तो यहाँ पे ऐसे और एमसीक्यू दोनों मान लेना। तो इसमें मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये जो 2025 का जो पेपर आया था, इसमें किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बने थे। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इससे आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लास्ट के 2-3 साल की एनालिसिस करके बता दूंगा कि इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। और बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ध्यान से देखें आप। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2026 में क्वांट्स की क्वांटिटेटिव एबिलिटी गाइड देखते हैं। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यहां पे सिलेबस एंड वेटेज फॉर IIM इंदौर। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकआउट है किसका, क्यूए सेक्शन का। और यहां पे हम लोगों ने लिया है आईपी मैट 2025, यहां पे 24 आ गया, सॉरी, फॉर IIM इंदौर, कवरिंग बोथ शॉर्ट आंसर्स एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कंपोनेंट्स। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो जो आईपी मैट 2025 क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन है फॉर IIM इंदौर इंक्लूड फॉलोइंग की एरिया। इसमें क्या क्या की एरियाज है समझो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की, तो मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है 2025 के एस्पेक्ट से। आप इसको पूरे सिलेबस मत समझना। तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिखा यहाँ पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिला हमें, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बने, प्रॉफिट एंड लॉस से बने, रेशियो एंड प्रपोर्शन से बने, आपके एवरेज एंड पार्टनरशिप से बने, मिक्सचर एंड एलिगेशन से बने, एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बने। अगर मैं अलजेब्रा में देखूं तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बने, सर्ट्स एंड इंडाइसेस से क्वेश्चन बने, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बने, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बने, लॉग से क्वेश्चन बने, फंक्शंस और ग्राफ से क्वेश्चन बने। मॉडर्न मैथ्स के ऊपर अगर मैं आऊं, इन्होंने मॉडर्न मैथ्स में अलजेब्रा अलग कर दिया है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बने, प्रोबैब से क्वेश्चन बने हैं यानी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बने, सीक्वेंसेस एंड सीरीज से क्वेश्चन बने हैं, डिटर्मिनेंट्स एंड वेक्टर, यहां पे वेक्टर की जगह मैट्रिसेस कर दो, तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस से क्वेश्चन बने। ठीक है, फिर अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बने। देखो, एक फंक्शन लिमिट का क्वेश्चन था, लेकिन उसको हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म आप यहां से हटा दो, इस पे क्वेश्चन कैलकुलस से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने, ये टर्म आप हटा दीजिए। तो आपके सामने यहां पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए जिसके ऊपर आप ये कहोगे कि आपका इंदौर का पूरा पेपर का फ्रेमवर्क पूरा सेट था। यहां पर एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बने हैं। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन बने हैं किस पर, लाइंस पर, एंगल पर, ट्राइंगल पर, पॉलीगन पर, सर्कल पर, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिलाकर के क्वेश्चन हर एक एस्पेक्ट से पूछा गया है, कोई जो एस्पेक्ट है वो छोड़ा नहीं गया है क्वांट्स का। आप यहां पर ध्यान से देखिए। तो अगर हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो कहूंगा 80% इंपॉर्टेंट है और आपको उसी हिसाब से चलना है। हाँ, आपके साथ आप अपने ऊपर ये एडवांटेज ले सकते हो कि कौन सा पहले पढ़ना, कौन सा बाद में पढ़ना है। ऐसे आप ये कह सकते हो टाइम एंड वर्क हमें पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लॉग शुरू करेंगे। तो ये आपकी मर्जी, लेकिन पढ़ना आपको सारे के सारे ही पढ़ेंगे। फिर अगर हम यहां पर देखें तो जैसे आपके शॉर्ट आंसर्स के जो 15 क्वेश्चन थे, उसमें अगर आप देखो तो सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन पूछे हैं, अलजेब्रा है, लॉग है, परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, एवरेज है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। इनसे आपके क्वेश्चन जो है वो बने थे। और ये सेगमेंट है आपका 2024 से 2024 में इस सेगमेंट, इस रेशियो में देखो क्वेश्चन बने, है ना। जैसे एपीजीपी से आपके 2 क्वेश्चन बने थे, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन बने थे, लॉग से देखो 2 क्वेश्चन बने थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बने थे, प्रोबैब और वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन बने थे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन बना था, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन बना था, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन बना था, आपका एवरेज से 1 क्वेश्चन बना था, और आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये आपके सामने ऐसे का पूरा पूरा वेटेज यहां पर आपको दे रखा है। फिर आगे की अगर हम बात करें यहां पर, तो जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उनमें अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक सबसे ज्यादा अगर जो वेटेज बना था वो किससे बना था, अरिथमेटिक से बना था। फिर अगर हम देखेंगे तो नंबर 2 पे क्या था, डेटा इंटरप्रिटेशन, और डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको पता ही है, यानी डीआई अगर आज से चालू कर दो तो 30 में 5 क्वेश्चन आपके पक्के। ठीक है, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बने थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि शॉर्ट आंसर के अलावा एमसीक्यू में भी मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आईपी मैट इंदौर
थोड़ा लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं एज सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग है रोहतक और जिपमैट से। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से भी देखो क्वेश्चन बने थे, सेट थ्योरी से क्वेश्चन बने थे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बने थे, अलजेब्रा और लॉग से भी क्वेश्चन देखो आपके बने थे। और ये आपके क्या है, ये आपके यहां पर मार्किंग है 0, 2, 4 और 6, ठीक है। ये बात समझिए। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि अरिथमेटिक से हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, आपका एक पूरा कंप्लीट सेट आता है, ठीक है। तो 2025 पॉइंट्स के वेटेज की अगर हम समरी के ऊपर अगर हम बात करें यहां पर, तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करिए। सीक्वेंस एंड सीरीज 100% क्वेश्चन बनता है, लॉग से 100% क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज से क्वेश्चन बनेंगे, प्रोबेबिलिटी और वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनेंगे। मतलब आपने कहा था ना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, तो यही है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरीके से अगर आप एमसीक्यू सेगमेंट में देखें तो अरिथमेटिक से 5 से 6 क्वेश्चन बने थे आपके, डीआई से 5 क्वेश्चन बने थे, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सेट थ्योरी, लॉग, इनसे भी आपके बचे हुए क्वेश्चन बने थे। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ अगर स्ट्रैटेजी एक सजेशन आप मेरे से मांगना चाहें तो आप सबसे पहले किसको सेट करेंगे, सबसे पहले आप शॉर्ट आंसर को सेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, परसेंटेज, लॉग, प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली पेपर में आ रहे हैं और हायर वेटेज के साथ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस करेंगे इसको एमसीक्यू से, यानी अगला स्टेप जो आपका आएगा वो आपका आएगा एमसीक्यू के जो 30 क्वेश्चन हैं, और इनमें आप देखेंगे अरिथमेटिक के ऊपर ध्यान देंगे, डीआई को फोकस करेंगे। मैं तो कहूंगा एक वीक में कम से कम आप 3 या 4 डीआई के सेट लगाइए, मैट्रिसेस के क्वेश्चन से आप इसको देखेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना कि शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो बहुत छोटी छोटी गलतियों पे गलत हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि पहली बात ये टीटा होते हैं, आपको इनको सॉल्व करके आंसर निकालना होता है, तो इनमें एक्यूरेसी का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलती, लेकिन फिर भी अब पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या करें फिर उसके लिए, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट आंसर में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो दोनों के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट होंगी भाई। तो इसी के साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, और अगर आप आईपी मैट रिसोर्सेज चाह रहे हैं तो आप यूजी मेंटर चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।